गहरी निद्रा और ध्यान का रहस्य मनुष्य के जीवन का वह अद्भुत खजाना है जिसे समझ लेने के बाद जीवन की पूरी दिशा बदल जाती है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी दौड़ में उलझा हुआ है। कोई धन और वैभव इकट्ठा करने में खोया है, कोई परिवार और समाज के बोझ से दबा है और कोई अपने बीते असफल अनुभवों और आने वाले कल की चिंता से बंधा है। इन सब के बीच इंसान के जीवन से सबसे पहले जो चीज़ गायब हुई है वह है सुकून देने वाली नींद और आत्मा को शांति से जोड़ने वाला ध्यान। नींद सबको आती है, मगर गहरी और तृप्त करने वाली नींद बहुत कम लोगों तक पहुंच पाती है। नींद वह अवस्था है जहां शरीर और मन दोनों नई ऊर्जा से भर जाते हैं, लेकिन जब मन चिंता, तनाव और डर से भरा हो तो नींद अधूरी रह जाती है। यही अधूरी नींद धीरे धीरे शारीरिक रोग, मानसिक अशांति और निराशा को जन्म देती है। ध्यान का रहस्य भी नींद से जुड़ा हुआ है। गहरी नींद सिर्फ शरीर को आराम नहीं देती, बल्कि आत्मा को सुकून भी देती है। जब इंसान ध्यान करता है तो वह अपने अंतरतम की आवाज़ सुनना शुरू करता है। यह पहली कदम है आत्मिक शांति और दिव्यता की ओर। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य को अपने मन का मालिक बनना चाहिए, अपने विचारों पर नियंत्रण पाना और उन्हें सकारात्मक दिशा में लगाना ही ध्यान का मूल आधार है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में नींद और ध्यान का रहस्य खुलकर दिखाई देता है। उनका जीवन हर स्तर पर संतुलित और दिव्यता से भरा हुआ था। वे युद्ध के मैदान में भी शांत रह सकते थे और राजमहल में भी ध्यानस्थ हो सकते थे। कारण बस इतना था कि उनका मन पूर्णतः साधा हुआ था। जब मन शांत होता है तभी नींद गहरी और ध्यान सच्चा बन पाता है। आज के समय में लोग बिस्तर पर लेटते तो हैं, मगर मन उनके हजारे विचारों में दौड़ता रहता है। शरीर तो सो जाता है, लेकिन मन लगातार जागता रहता है, इसलिए सुबह उठने पर भी थकान बनी रहती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति ध्यान अभ्यास करता है उसका मन शांत रहता है, उसकी नींद गहरी होती है और जागने पर वह ऊर्जा और प्रसन्नता से भर जाता है। गहरी नींद और ध्यान का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि दोनों ही इंसान को भीतर से जोड़ते हैं। नींद एक ईश्वरीय वरदान है, जबकि ध्यान वह साधना है जिसे इंसान को स्वयं अर्जित करना पड़ता है। जब दोनों का मेल हो जाता है तब जीवन पूर्ण हो जाता है। नींद शरीर को ताकत देती है और ध्यान आत्मा को। दोनों का संतुलन जीवन में अस्थायी शांति और संतोष का मार्ग खोलता है। श्री कृष्ण की गाथा में यह सिखाती है कि युद्ध के रणभूमि जैसे कठिन परिस्थितियों में यदि मनुष्य अपने भीतर शांति को जगा ले तो वह हर समस्या का हल ढूंढ सकता है। यही है गहरी नींद और ध्यान की असली चमत्कार। महाभारत का युद्ध केवल शस्त्रों की टकराहट भर नहीं था, बल्कि यह जीवन के संघर्षों का प्रतीक था। अर्जुन जैसे पराक्रमी योद्धा भी रणभूमि में खड़े होकर मोह और दुख से कांप उठे। उनका हृदय शंका और भय से जकड़ गया। उस समय श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का दिव्य उपदेश दिया और यह समझाया कि जब तक मन अस्थिर नहीं होता तब तक न तो नींद सच्ची होती है और न ध्यान सफल होता है। अर्जुन का भ्रम टूट गया और वे आत्मिक शक्ति से भर उठे। यही शिक्षा हर इंसान के लिए मार्गदर्शक है। जब मनुष्य ध्यान से उतरता है तो उसे अनुभव होता है कि ध्यान साधारण नींद से कहीं श्रेष्ठ है। सामान्य नींद शरीर को आराम देती है, पर ध्यान आत्मा को भी ऊर्जा से भर देता है। ध्यान करते समय मस्तिष्क की गति धीमी होने लगती है, तनाव और चिंता घट जाती है और मन गहरी शांति में प्रवेश करता है। यही कारण है जो व्यक्ति नियमित ध्यान करता है उसे नींद सहज रूप से गहरी संतोषदायक मिलती है। आज विज्ञान भी मान चुका है कि ध्यान और गहरी नींद मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अमृत समान है। ध्यान करने से मस्तिष्क में प्रसन्नता और शांति से जुड़े हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं। वही गहरी नींद शरीर की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करती है और मस्तिष्क को नई ऊर्जा देती है। नींद की कमी अवसाद, हृदय रोग और मानसिक असंतुलन का कारण बनती है, लेकिन ध्यान इन सब का समाधान बन जाता है, क्योंकि ध्यान नींद को गहराई देता है और नींद ध्यान को सहज बनाती है। श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को हमेशा संतुलन का संदेश दिया है
न अत्यधिक भोग, न अत्यधिक त्याग, न बहुत अधिक जागरण हो, न आवश्यकता से अधिक निद्रा। गीता में उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति समय पर भोजन करता है, समय पर सोता जागता है और संतुलन कर्म करता है, वही सच्चा योगी है। नींद और ध्यान भी इसी संतुलन का आधार है। यदि हम सोने से पहले ध्यान करें, भगवान का नाम जपें और मन को शांत करें, तो नींद स्वतः गहरी हो जाती है। यह नींद केवल विश्राम नहीं देती बल्कि आत्मा को नई शक्ति प्रदान करती है। ऐसी अवस्था में सपने भी दिव्यता का स्पर्श कर लेते हैं और आत्मा धीरे धीरे परमात्मा से जुड़ने लगती है। यही योग निद्रा का रहस्य है। योग निद्रा केवल साधना नहीं बल्कि आत्मा और ईश्वर के मिलन का मार्ग है। कथा कहती है कि जब कंस ने बालक कृष्ण को मारने के षड्यंत्र रचे, तब वे निश्चित होकर गहरी नींद में सोते रहे। यह उनकी आत्मिक शांति का प्रतीक था। संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि मन शांत है तो नींद गहरी होगी, लेकिन यदि भीतर भय है तो सोने के लिए महल भी बेकार हो जाता है। यही कारण है श्री कृष्ण निद्रा में हमें यह सिखाती है कि असली नींद भय से नहीं, विश्वास से आती है। यदि हम इसे अपने जीवन में उतारना चाहें तो सबसे पहले अपने विचारों पर नियंत्रण पाना होगा। रात को सोने से पहले मन से नकारात्मकता को हटाना, भगवान का स्मरण करना और थोड़ी देर ध्यान करना आवश्यक है। जब मन शुद्ध होता है तो नींद भी गहरी और ध्यान भी सशक्त हो जाता है। गहरी नींद और ध्यान का रहस्य केवल तन की थकान मिटाने का साधन नहीं है, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की राह है। श्री कृष्ण का जीवन इसका प्रमाण है। उनका संदेश स्पष्ट है। जो व्यक्ति मन को बस में कर लेता है वही ध्यान और गहरी नींद दोनों का सच्चा अनुभव करता है। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि नींद और ध्यान का संयम जीवन की पूर्णता है। नींद शरीर को नई ऊर्जा देती है, ध्यान आत्मा को जागृत करता है। नींद अंधकार से बाहर निकालती है और ध्यान अज्ञान से। दोनों मिलकर जीवन को संतुलन, शांति और दिव्यता से भर देते हैं। यही श्री कृष्ण का मार्ग है, यही आत्मा की यात्रा है और यही सच्चे जीवन का रहस्य है। यह अवस्था नींद जैसी प्रतीत होती है, लेकिन इसमें चेतना पूरी तरह जीवित रहती है। गहरी नींद में हम अनजाने में आत्मा को विश्राम देते हैं, जबकि ध्यान की स्थिति में हम जागरूक होकर आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। यही कारण है कि ध्यान और गहरी निद्रा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। श्री कृष्ण की कथाओं का संदेश यही है कि जीवन चाहे कितनी भी आंधियां से क्यों न गुजरे, यदि मनुष्य का मन संतुलित है तो वह गहरी नींद का सुख पा सकता है और ध्यान माध्यम से हर जटिल परिस्थिति का समाधान खोज सकता है। महाभारत का युद्ध इसका सबसे उत्तम उदाहरण है। अर्जुन जैसे महायोद्धा भी मोह और दुविधा से भरकर विचलित हो गए थे। उनके भीतर अशांति इतनी गहरी थी कि वह युद्ध छोड़ना चाहते थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया और यह समझाया कि जब तक मन अस्थिर नहीं होगा, न तो नींद गहरी होगी और न ध्यान सफल। जब अर्जुन ने मन को वश में किया, तब वे रणभूमि में शांति और संतुलन के साथ डटे रहे। यही जीवन का सार है। गहरी नींद का विज्ञान भी अत्यंत अद्भुत है। नींद के दौरान मस्तिष्क कई स्तरों से गुजरता है। हल्की नींद से लेकर गहरी नींद तक हर अवस्था का महत्व है। जब नींद गहरी होती है तो मस्तिष्क की तरंगें धीमी पड़ जाती है, शरीर की थकी हुई कोशिकाएं फिर से जीवित हो जाती है और मन की उलझनें मिट जाती है। यही कारण है कि गहरी नींद लेने वाला व्यक्ति सुबह तरोताज़ा और ऊर्जावान महसूस करता है। लेकिन जो लोग निरंतर चिंता और भय और तनाव से जीते हैं, वो सोते समय भी शांति का अनुभव नहीं कर पाते। उनका मन सक्रिय बना रहता है और शरीर को विश्राम नहीं मिलता। इस समस्या से बचने का सबसे बड़ा उपाय ध्यान है। ध्यान करने से मस्तिष्क में ऐसी तरंगें उत्पन्न होती है जो गहराई, शांति और सुकून देती है। नियमित अभ्यास से मन धीरे धीरे विचारों के शोर से मुक्त होता है। यही कारण है कि ध्यान करने वाले लोग स्वाभाविक रूप से गहरी नींद का आनंद लेते हैं और तनाव, अवसाद और तथा चिंता से दूर रहते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि सच्चा योगी वही है जो संतुलन से जीता है, जो न अति भोजन करता और न कठोर उपवास, न अत्यधिक सोता है और न निरंतर जागरण करता है।
जीवन का आनंद वही व्यक्ति पाता है जो मध्यम मार्ग अपनाता है। यही शिक्षा ध्यान और गहरी नींद से भी जुड़ी है। संतुलित जीवन ही असली साधना है। यदि हम आज के आधुनिक जीवन को देखें तो सबसे बड़ी समस्या नींद और मानसिक शांति की कमी है। लोग रात भर मोबाइल, टीवी और इंटरनेट में डूबे रहते हैं। उनका मन विचारों की भीड़ में उलझा रहता है। इसी कारण नींद अधूरी रह जाती है। ये अधूरी नींद धीरे धीरे जीवन शक्ति को कमज़ोर कर देती है। लेकिन यदि सोने से पहले कुछ समय ध्यान में लगाया जाए तो मन शांत हो जाता है और नींद स्वतः गहरी हो जाती है। ध्यान और नींद दोनों ही इंसान के भीतर से सशक्त बनाते हैं। गहरी नींद शरीर को स्वस्थ रखती है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है और जीवन में ताजगी भरती है। ध्यान आत्मा को ऊंचाई पर ले जाता है, विचारों को शुद्ध करता है और ईश्वर के समीप पहुंचता है। जब दोनों मिल जाते हैं तो जीवन पूर्ण हो उठता है। श्री कृष्ण के जीवन में यह संतुलन साफ झलकता है। चाहे बचपन में कंस का अत्याचार हो या महाभारत का भयंकर युद्ध, हर स्थिति में वो शांत और संयमित रहे। उनकी नींद भी ध्यानमय थी। यह केवल शारीरिक विश्राम नहीं थी बल्कि आत्मा का परमात्मा से गहरा संबंध थी। यही उनकी गहरी नींद और ध्यान का वास्तविक रहस्य था। जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसमें सुख दुख, विजय पराजय, मिलन विछोह, हर शोक और प्रेम विरह जैसे असंख्य रंग जुड़े रहते हैं। कभी यह मार्ग सरल और आनंदमय लगता है तो कभी इतना कठिन कि मनुष्य अपने आप पर विश्वास खो बैठता है। विशेषकर तब जब भीतर विचारों का तूफान उठता है तब मन भारी हो जाता है और इंसान खुद को असहाय महसूस करने लगता है। ऐसे समय में एक ऐसे मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है जो भीतर शांति जगाए और समाधान का प्रकाश दिखाए। वही प्रकाश श्री कृष्ण की वाणी है। उनका ज्ञान, उनका धैर्य, उनका प्रेम उस अमृत के समान है जो कड़वे विष को भी मधुर बना देता है। श्रीमद् भागवत गीता के उपदेश केवल रणभूमि तक सीमित नहीं है, वे हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में कभी न कभी दुविधा, भय, मोह और तनाव से जूझता है। जब मन अशांत हो जाता है तब श्री कृष्ण की वाणी स्मरण कराती है कि हर परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, एक संदेश लेकर आती है। संसार में कोई भी घटना यूं ही नहीं घटती और न ही कोई परिस्थिति स्थायी रहती है। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, मन की एकाग्रता ही आत्मा की सच्ची पहचान है। जब मन इधर उधर भटकता है तो ना तो सुख की सही अनुभव हो पाता है और न ही दुख को सहने की शक्ति मिलती है। लेकिन जब मनुष्य अपना ध्यान श्री कृष्ण की वाणी पर केंद्रित कर देता है तब गीता भी हर श्लोक हृदय में बस जाता है। तब अशांति मिट जाती है। कृष्ण के शब्दों में ऐसी सामर्थ्य है कि वे भय, भ्रम और पीड़ा का बोझ उतार कर आत्मा की उसकी शुद्ध अवस्था से जोड़ देते हैं। अशांत मन भी पहली निशानी भय है। भविष्य की चिंता, आने वाले समय का अनिश्चित डर मनुष्य का अंदर तक हिला देता है। उस समय श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया वह शुभ था, जो घट रहा है वह भी शुभ है और जो आने वाला है वो भी शुभ ही होगा। यह केवल सांत्वना नहीं है बल्कि जीवन के गहन सत्य का उद्घाटन है कि हम एक विशाल ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा हैं जिसे परम शक्ति संचालित कर रही है। जब हम उस शक्ति पर भरोसा करते हैं तब वह स्वतः मिट जाता है। जब जीवन में दुविधा हो, जब निर्णय लेना कठिन लगे, तब कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, स्वधर्मे निर्धन श्रेय प्रोधर्म व्यावह, अर्थात अपने कर्तव्य पर डटे रहना, चाहे उसमें मृत्यु ही क्यों न हो, श्रेष्ठ है। पराय धर्म का पालन करना भयावह है। यहाँ धर्म का आशय केवल कर्म कांड या जाति से नहीं बल्कि आत्मा की वह प्रवृत्ति है जो सत्य, न्याय और करुणा की ओर ले जाती है। जब हम अपने सच्चे पथ पर चलते हैं तब मन को वास्तविक शांति मिलती है। मन की अशांति का दूसरा कारण अहंकार है। जब इंसान स्वयं सर्वश्रेष्ठ मानने लगता है, जब उसे लगता है कि सब कुछ उसी के नियंत्रण में है, तभी जीवन उसे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां उसका विमान टूट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ परमात्मा की इच्छा से होता है। जब हम अपने कर्म ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो मन का बोझ हल्का हो जाता है
अहंकार छोड़ना ही शांति की ओर पहला कदम है। इसी प्रकार आसक्ति भी अशांति का कारण है। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति, पद या प्रतिष्ठा से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो उसके खोने पर भी हम भीतर से टूट जाते हैं। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह सुनने में सरल लगता है, लेकिन यही सबसे गहरा योग है। जब हम हर कार्य निस्वार्थ भाव से करते हैं, बिना किसी अपेक्षा के, तभी मन संतुलन में रहता है। श्री कृष्ण का ज्ञान केवल दर्शन नहीं बल्कि व्यवहार का मार्ग है। जब कोई अपने जीवन के सबसे कठिन घड़ी से गुजर रहा हो, तब उसे अपने ही लोग अस्वीकार कर दें, तब वह अपने लक्ष्य से भटक जाए, तब कृष्ण की वाणी उसे आश्वासन देती है, हे अर्जुन, यदि तूने मुझे पूर्ण समर्पण किया है तो भय मत कर, मैं तुझे हर बंधन से मुक्त करूंगा। यह केवल शब्द नहीं, यह विश्वास, करुणा और प्रेम का संदेश है। यह कहता है, चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, यदि मनुष्य ईश्वर पर आस्था रखे तो वह प्रकाश की ओर बढ़ जाता है। यह जीवन तब प्रकाशमय हो जाता है जब हम श्री कृष्ण के शरण में ग्रहण करते हैं। वे हमारे लिए दीपक की तरह मार्गदर्शक बन जाते हैं। उनके जीवन की कथा इस बात की गवाही देती है कि जिसने जन्म से संघर्ष देखे हो, जिसने बचपन से असंख्य विपत्तियों का सामना किया हो, जिसने रिश्ता का त्याग सहा हो, वह भी हर क्षण आनंदित, संतुलित और प्रसन्न रह सकता है। श्री कृष्ण ने कभी स्वयं के लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए जीवन जिया। उनके संदेश स्पष्ट है, जो केवल अपनी खुशी चाहता है वह दुखों में उलझ जाता है, लेकिन जो दूसरों के सुख की कामना करता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। जब मन अशांत होता है तो हमें शांति कहाँ से मिले, इसका उत्तर स्वयं श्री कृष्ण देते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात योग में स्थित होकर कर्म करो। यह योग क्या है? यह आत्मा और मन का मिलन है। यह बुद्धि और इंद्रियों का संतुलन। यह संसार में रहकर भी उससे ऊपर उठ जाना है। जब हम कृष्ण की वाणी का स्मरण करते हैं तो उनका नाम जपते हैं और गीता के श्लोकों का चिंतन करते हैं, तब हमारी आत्मा उस दिव्यता से जुड़ जाती है जो सारे दुखों को मिटा देती है। मन का स्वभाव चंचल है, वह हर क्षण बदलता रहता है। उसे बस में करना कठिन है पर असंभव नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। यदि हम नियमित रूप से ध्यान, जप और स्वाध्याय करें और विषयों से विरक्ति बनाए रखें तो धीरे धीरे मन पर नियंत्रण संभव हो जाता है। अशांत मन को दिशा चाहिए और श्री कृष्ण की वाणी वह दिशा प्रदान करती है। जब जीवन में विश्वास टूटने लगे, जब अपने ही पराये लगने लगे, जब मार्ग अंधकारमय लगे, तब कृष्ण का यह आश्वासन स्मरण रखना चाहिए, भक्त का कभी विनाश नहीं होता। जो मनुष्य कठिनाई में भी ईश्वर का नाम नहीं छोड़ता, जो आसियों के बीच प्रभु का स्मरण करता है, उसे संसार चाहे छोड़ दे, पर श्री कृष्ण कभी नहीं छोड़ते हुए उसे अपनी शरण में स्थान देते हैं। श्री कृष्ण केवल भगवान नहीं हैं, वे सखा हैं, गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं और प्रेम स्वरूप हैं। जब मन बिखरता है तब हमें ऐसे साथी की आवश्यकता होती है जो हमें समझे, स्वीकार करे और संभाले। कृष्ण वही हैं, उनकी वाणी मात्र शब्द नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है। जो व्यक्ति कृष्ण को अपना मार्गदर्शन बना लेता है, उसके लिए कठिनाइयाँ अवसर बन जाती है, संघर्ष साधना बन जाता है और हार की एक नई शुरुआत। कृष्ण की शिक्षा हमें यह भरोसा देती है कि वे हमारे साथ हैं। जब वह विश्वास भीतर गहराई से जागता है, तब कोई परिस्थिति हमें डिगा नहीं पाती। मन की सच्ची शांति बाहर नहीं, भीतर की यात्रा में है और इस यात्रा के मार्गदर्शक स्वयं कृष्ण हैं। जब हम उनकी वाणी को जीवन का मंत्र बना लेते हैं, तब हमारी आत्मा हल्की हो जाती है, विचार स्थिर हो जाते हैं और दृष्टि बदल जाती है। तब हम समझ पाते हैं कि जीवन मात्र संघर्ष नहीं बल्कि एक दिव्य लीला है जिसके निर्देशक स्वयं श्री कृष्ण हैं। उनकी शिक्षा हमें यह सिखाती है कि हर घटना आत्मा के विकास का साधन है। दुख हमें भीतर से मजबूत करते हैं, असफलताएं हमें विनम्र बनाती है और अकेलापन हमें आत्मचिंतन की ओर ले जाते हैं। जब हम इन सब अनुभव को कृष्ण की दृष्टि से देखना सीखते हैं, तब हर क्षण वरदान बन जाता है।
इसलिए तब भी मन टूटे, हृदय खाली लगे या जीवन अधूरा प्रतीत हो तो श्री कृष्ण की वाणी को अवश्य सुने। वही वाणी जो युद्ध भूमि में अर्जुन को संबल बनी, आज भी हमारे भीतर गूंज सकती है। कृष्ण का संदेश है, सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करूंगा। तू शोक मत कर। यह वाणी केवल शब्द नहीं बल्कि वरदान है। यह अमृत है, यह जीवन का सच्चा समाधान है। जब मन इस वाणी को हृदय से सुनता है तो भीतर एक गूंज उठती है, शांति, विश्वास और श्रद्धा की। श्री कृष्ण बार बार हमें याद दिलाते हैं कि हम कोई साधारण जीव नहीं हैं, हम आत्मा हैं, अमर हैं और ईश्वर के अंश हैं। मन की अशांति का मूल कारण बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। जब तक हम भीतर संतुलन स्थापित नहीं करते, बाहर कुछ भी बदलने से समाधान नहीं मिलेगा। उनकी शिक्षा है, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय ये सब समान है। जो इन्हें समान भाव से देखता है वही सच्चा योगी है। कृष्ण का मार्गदर्शन केवल दर्शन नहीं बल्कि व्यवहारिक जीवन का सूत्र है। जब कोई हमारा अपमान करे तब भी शांत रहना, जब कोई आदर करे तब भी विनम्र बने रहना, यही समत्व भाव है। अशांत मन हमेशा विपरीत भावनाओं के बीच झूलता रहता है। श्री कृष्ण हमें इन द्वंद्वों से ऊपर उठाकर साक्षी भाव में स्थित करते हैं। मनुष्य की कमजोरी है कि वह चाहता है सब कुछ उसकी इच्छा अनुसार हो, पर श्री कृष्ण कहते हैं जो हुआ उसमें भी मेरा हाथ था। जो हो रहा है वह मेरी इच्छा से है और जो होगा वह भी मेरी योजना का हिस्सा है। जब यह भाव भीतर बैठ जाता है तब कोई हानि, कोई बिछोह, कोई विफलता हमें विचलित नहीं कर सकती। अशांत मन हमेशा प्रश्न पूछता है, क्यों मेरे साथ, क्या गलती हुई? लेकिन कृष्ण कहते हैं जब जानना आवश्यक नहीं, बस मेरा हाथ पकड़ कर चलो। जैसे बच्चा अंधेरे में माँ की उंगली थाम कर चलता है और निश्चित रहता है, उसी प्रकार जब हम कृष्ण का हाथ थाम लेते हैं तो प्रश्न नहीं रह जाते, केवल विश्वास और प्रेम की यात्रा शेष रहती है। उनका सखा भाव भी अद्भुत है। वे केवल भगवान नहीं बल्कि मित्र भी हैं। जब मन अकेलापन महसूस करता है तब श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तेरा मित्र हूँ। युद्ध भूमि में अर्जुन ने यही अनुभव किया। जब सब छूट गया तब केवल एक मित्र शेष रहा, जिसने सारथी बनकर उसकी सारी चिंता का बोझ अपने कंधों पर ले लिया। कृष्ण की वाणी हमें याद दिलाती है, हम केवल शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। जब मन इस सत्य को भूल जाता है तभी अशांति पैदा होती है। गीता कहती है, न जायते म्रियते वा कदाचित, अर्थात आत्मा न जन्म लेती है न मृत्यु को प्राप्त होती। यही ज्ञान मन की सबसे बड़ी शांति है। जब मनुष्य गीता के ज्ञान को आत्मसात करता है तब मृत्यु का भय भी उससे दूर हो जाता है। यह अनुभूति आत्मा को सीधे परमात्मा से जोड़ देती है और जहाँ ब्रह्मन का स्पर्श होता है वहाँ बेचैनी टिक ही नहीं सकती। आज का इंसान बाहरी आकर्षक और दिखाने में इतना फंस गया है कि उसका वास्तविक स्वरूप खो गया है। वह दूसरों की राय और मान्यता के सहारे जी रहा है। सोशल मीडिया में, आभासी दुनिया में अपनी अस्तित्व तलाशते तलाशते उसने अपनी आंतरिक शांति गंवा दी है। ऐसी स्थिति में कृष्ण अमृतवाणी उसे यह याद दिलाती है कि तू जैसा है वैसा ही पूर्ण है। जो कुछ तू कर रहा है उसमें भी मेरी प्रेरणा है और तू जिस स्थान पर है वहीं से शुरुआत कर, मैं तेरे साथ हूँ। कृष्ण का संदेश जीवन के हर पहलू को छूता है। प्रेम, नीति, युद्ध, धर्म, भक्ति, योग, त्याग और शांति। जब यह उपदेश केवल पढ़ने तक सीमित नहीं रहते बल्कि जीने का आधार बन जाते हैं। जब जीवन एक नई दिशा में बहने लगता है, कठिनाइयाँ छोटी प्रतीत होने लगती है क्योंकि उनका हल बाहर नहीं भीतर से मिलने लगता है। मन की अशांति का बड़ा कारण यह है कि अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता के बीच फंसा रहता है। वह बीते हुए को बदलना चाहता है और आने वाले को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश है, वर्तमान ही सच्चाई है। जो बीत चुका है उसे स्वीकार करो, जो आने वाला है
उसे मुझे सौंप दो और जो इस क्षण है उसे पूरी तरह जियो। यही जीवन जीने का सबसे सरल और सबसे प्रभावी मार्ग है। जब हम कृष्ण की वाणी के साथ ध्यान लगाते हैं तब हम उनके नाम का जाप करते हैं, कृष्ण कृष्ण। तब यह केवल ध्वनि नहीं रहती बल्कि चेतना का प्रवाह बन जाती है। यह चेतना हमें ऐसी अवस्था में पहुंचा देती है जहां कोई भय नहीं होता, कोई दुख नहीं होता, केवल शांति, प्रेम और आनंद का अनुभव होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्रेम से स्मरण करता है मैं उसके साथ सदा रहता हूँ। भक्ति केवल गीत गाने से या पूजा करने तक सीमित नहीं है। उनके अनुसार सच्ची भक्ति वह है जो मन और आत्मा दोनों पूर्ण समर्पण में आ जाते हैं। जब हम हर छोटे बड़े कार्य को ईश्वर को अर्पित करते हैं तभी भक्ति पूर्ण होती है। ऐसी भक्ति मन को शुद्ध कर देती है और शुद्ध मन अपने आप शांत हो जाता है। कृष्ण की वाणी हमें एक और अमूल्य शिक्षा देती है, क्षमा। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है, विश्वास तोड़ता है या धोखा देता है तब मन क्रोधित और व्याकुल हो जाता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं क्षमा करना ही सबसे बड़ी विजय है। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तब दरअसल हम स्वयं को मुक्त कर देते हैं और यही मुक्ति मन को गहरी शांति देती है। जब जीवन में हर ओर अंधेरा हो तब समाधान कहीं दिखाई न दे, जब सारे दरवाजे बंद लगे तब श्री कृष्ण कहते हैं सभी द्वार बंद हो जाए तो भी मेरा द्वार खुला रहता है। यह संदेश केवल आश्वासन नहीं बल्कि दिव्य वचन है। इसका अर्थ, जब पूरी दुनिया तुम्हें ठुकरा दे तब भी मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। यही प्रेम, यही सुरक्षा, यही अपनापन है जो आज भी लाखों लोग कृष्ण के चरणों में अनुभव करते हैं और अपना मन शांत पाते हैं। श्री कृष्ण हमें यह भी समझाते हैं कि जीवन का एकमात्र अस्थायी सत्य है परिवर्तन। हर परिस्थिति बदलेगी, हर कठिनाई समाप्त होगी, इसलिए मन को उन चीज़ों से बांधो जो अपरिवर्तनीय है। आत्मा, ईश्वर और सच्चा ज्ञान, जब मन को इनसे जोड़ा जाता है तब बाहरी उतार चढ़ाव से वह प्रभावित नहीं होता। भीतर एक ऐसा स्थायी आनंद उत्पन्न होता है जो किसी भी स्थिति में अडिग रहता है। कृष्ण की वाणी केवल ग्रंथों में बंद नहीं है बल्कि हर उस हृदय में गूंज सकती है जो प्रेम और श्रद्धा से उन्हें पुकारता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर उस आत्मा के समीप हूँ जो मुझे विश्वास से याद करता है। इसलिए जब भी बेचैनी हो, जब भी रास्ता बंद लगे, तब मन थका हुआ महसूस करे, तब आंखें मूंद कर कृष्ण का नाम लो। यह नाम केवल शब्द नहीं बल्कि अमृत है। यह कोई साधारण मंत्र नहीं बल्कि जीवन का सार है। यदि रोज कुछ क्षण भी मन को कृष्ण की वाणी में जोड़ लिया जाए, चाहे वह गीता का एक श्लोक हो या कोई भजन हो या कोई स्मृति, तो धीरे धीरे वही क्षण घंटों में बदल जाते हैं और फिर पूरा जीवन कृष्णमय हो जाता है। जब अशांति हमारे पास भी नहीं भटकती, क्योंकि तब मन कृष्ण के साथ होता है। यही उनका वचन है, यही उनका आशीर्वाद है, जो मेरी शरण आता है मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। इसलिए जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, जब दुनिया में अपेक्षित महसूस करो, जब तुम्हारा अपना ही मन तुम्हें खिलाफ खड़ा हो जाए, तब कृष्ण की वाणी सुनो। यह वाणी तुम्हारे लिए है। उसमें प्रेम है, उसमें शांति है, उसमें समाधान है और सबसे बढ़कर उसमें स्वयं श्री कृष्ण है। जीवन एक यात्रा है जिसमें सभी सुख की धूप खिलती है तो कभी दुख की छाया फैल जाती है। यह यात्रा सरल नहीं होती। रिश्तों की उलझनें, इच्छाओं की छायाएं, असफलताओं का बोझ और भविष्य की अनिश्चितता, ये सब मिलकर मन की इतना थका देते हैं कि कभी कभी इंसान खुद को भी खो देता है और ऐसे ही क्षणों में मन अशांत हो जाता है। यही वह समय होता है जब इंसान को सबसे अधिक एक पथ प्रदर्शक की और सच्चे मित्र की और एक शांति देने वाले सहारे की आवश्यकता होती है। और यह तीनों रूप में एक ही समाहित है श्री कृष्ण में। वे केवल एक धर्म गुरु नहीं, केवल योद्धा नहीं, केवल राजा भी नहीं, वे जीवन के हर भाव, हर अनुभव, हर संकट और हर समाधान का जीवन प्रतीक हैं।
वे एक ऐसे अनंत प्रेममय, करुणामय और चेतनामय स्वरूप हैं जिनकी वाणी कालातीत है। उनके मुख से निकला हर वचन, चाहे वो कुरुक्षेत्र में या अर्जुन को दिया गया मार्गदर्शन हो, चाहे वृंदावन की रास में गोपियों से हुई मधुर वार्ता, चाहे सुदामा संग स्नेहपूर्ण संवाद हो या यशोदा माता से लाड भरे बोल, सब में ऐसा दिव्य रस समाया है जो थके हुए मन को ताजगी देता है, अशांत चित्त को ठहराव प्रदान करता है और विचलित आत्मा को अस्थिर कर देता है। जब भीतर पीड़ा उमड़ती है, जब कोई दुख इतना गहरा होता है कि उसकी गूंज आत्मा तक पहुंचती है, जब आंसू नींद से अधिक साथी बन जाते हैं, तब अपने ही परायों से अधिक चोट पहुंचाते हैं। उन्हीं क्षणों में कृष्ण की वाणी कहती है, यह जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं, यह तो एक दिव्य लीला है और हम उस लीला के पात्र हैं। जिस क्षण यह सत्य स्वीकार हो जाता है कि हम न केवल कर्ता हैं, न केवल भोगने वाले, बल्कि उस परम चेतना द्वारा रचित एक दिव्य योजना का हिस्सा हैं, उसी क्षण भीतर एक नई ज्योति जाग उठती है। यही प्रकाश शांत मन का प्रथम उपचार बन जाता है। कृष्ण के शब्द हमें यह भी बताते हैं कि केवल कर्म करना पर्याप्त नहीं, बल्कि किस भावना से कर्म करना है, यह अधिक महत्वपूर्ण है। जब हमारे कर्म किसी परिणाम की लालसा से बंधे होते हैं तो वही बंधन का कारण बनते हैं, लेकिन जब हर प्रयास को हम ईश्वर को अर्पित कर देते हैं, जब हर कार्य को कहते हुए करते हैं, यह तुम्हारा अर्पण है, प्रभु वहीं कर्म मुक्ति और शांति का मार्ग बन जाते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में जो वाणी सुनाई दी थी, वह केवल योद्धा के लिए नहीं थी, वह हर उस इंसान के लिए थी जो अपने जीवन की किसी लड़ाई से जूझ रहा था। हर मनुष्य के भीतर एक अर्जुन छिपा है, कभी उलझा हुआ, कभी डरा हुआ, कभी उदास, कभी मोह से बंधा हुआ। और हर जीवन में एक क्षण ऐसा आता है जब सब अस्त्र शस्त्र छूट जाते हैं, जब हिम्मत टूट जाती है और होठों से निकलता है, अब मैं नहीं लड़ूंगा। ठीक उसी समय हमें अपने भीतर के कृष्ण को पुकारना चाहिए, वह जो बिना किसी शोर, बिना किसी प्रदर्शन के सिर्फ एक मुस्कान से जीवन को सबसे कठिन सत्य सिखा देते हैं। सच्ची शांति तब नहीं मिलती जब सब हमारी इच्छा के अनुसार हो जाए। शांति तब आती है जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि सब कुछ परम सत्ता की इच्छा से हो रहा है। कृष्ण की वाणी हमें इसी स्वीकार को ज्ञान कराती है। जब हम यह ज्ञान मान लेते हैं कि हर परिस्थिति किसी बड़ी उद्देश्य की पूर्ति के लिए घट रही है, तब दुख भी करुणा का अवसर बनता है और हार भी नई दृष्टि देती है। कृष्ण की शिक्षा आत्मा का बोझ कराती है। जब मन अशांत होता है, वह शरीर, नाम, मान सम्मान, रिश्तों और अपेक्षाओं में उलझा रहता है। परंतु जब उनकी वाणी याद दिलाती है कि तू आत्मा है, अजर अमर है, जिसे कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, तब मन के सारे बंधन धीरे धीरे टूटने लगते हैं और फिर भीतर एक ऐसी स्थिर शांति उत्पन्न होती है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। जीवन में जब अपने छोड़ जाए, जब अपने ही पीठ दिखा दे, जब समाज मुंह फेर ले, तब भी एक साथी है जो कभी नहीं छोड़ता, वह है श्री कृष्ण। वे कहते हैं, जो मेरी शरण में आता है मैं उनका नाश नहीं होने देता। यह वचन केवल आश्वासन नहीं, ये आत्मीयता का गहरा संदेश है। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। यही भाव, यही विश्वास मन को शक्ति और स्थिरता देता है और उसी में वह शांति मिलती है जिसकी खोज इंसान वर्षों से करता है। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि जीवन केवल भोग का नाम नहीं, बल्कि सेवा का मार्ग है। जब हम दूसरों के दुख में सहयोगी बनते हैं, तब अपना सुख किसी और की खुशी के लिए त्याग देते हैं। जब आत्महित से ऊपर उठकर लोकहित का प्राथमिकता देते हैं, तब मन शुद्ध होता है और वही शुद्ध मन स्वाभाविक रूप से शांत होता है। वह शांति जो दूसरों की मुस्कान से जन्म लेती है, सबसे स्थायी होती है। यही कृष्ण का सार है। भक्ति में सेवा, कर्म में योग और प्रेम में परमात्मा। अंततः
उनकी वाणी हमें याद दिलाती है कि सब कुछ क्षणिक है, सुख भी, दुख भी, लाभ हानि भी, मोह माया भी। इस नश्वर संसार में केवल एक ही शाश्वत सत्य है, ईश्वर का नाम। और जब हृदय उस नाम पे जुड़ता है तब कृष्ण की ध्वनि गूंजने लगती है। तब चाहे जीवन किसी भी मोड़ पर खड़ा हो, भय का कोई स्थान नहीं रहता, क्योंकि जब विश्वास होता है कि रथ का सारथी हमें कभी गिरने नहीं देगा। सार यही है कि अशांत मन को औषधि बाहर नहीं भीतर है, और कृष्ण की वाणी वही आंतरिक औषधि है, एक दीप ध्वनि जो जीवन की गहराइयों से उठकर आत्मा तक पहुंचती है और यह सिखाती है हम कौन हैं, क्यों हैं और कैसे जीना है। जब मन विचलित हो, थक जाए, जब कठिनाइयाँ असहाय लगे और कोई राह न सूझे, तब कृष्ण के वचनों को सुनो, उन पर ध्यान दो। देखो कैसे वे मन को अशांत उस शांत सागर तक पहुंचा देते हैं जहां कोई तूफान टिक ही नहीं सकता। यह वाणी केवल शब्द नहीं, यह आत्मा की पुकार है, और जब आत्मा पुकारती है तब कृष्ण स्वयं उतर आते हैं, न केवल गीता के रूप में, न केवल मंदिर की मूर्तियों में, बल्कि हमारे अंतर मन में, हमारे हृदय में और हमारे प्राणों में। फिर जीवन केवल जीवन नहीं रहता, वह कृष्ण की लीला बन जाता है, और उस लीला में अशांति का कोई स्थान नहीं होता। वहाँ केवल प्रेम है, केवल शांति है, केवल आनंद है। इसलिए हे साधक, जब मन व्याकुल हो, विचारों का तूफान उठे और कोई मार्ग न दिखे, कृष्ण की वाणी स्मरण करो। वहीं से जीवन का असली अर्थ प्रकट होता है। यही वाणी शांत मन को शांति का संदेश देती है। यह कथा उन्हीं अमृत वचनों पर आधारित है जो अर्जुन जैसे विचलित योद्धा को भी अस्थिर कर देते हैं और हमें सिखाते हैं कि सच्ची शांति भीतर से उपजती है और प्रभु की शरण से प्राप्त होती है। मन की शांति कोई साधारण अवस्था नहीं, बल्कि यह मन ऐसी दिव्य शक्ति है जो इंसान को अहंकार, भय और मोह जैसी जंजीरों से मुक्त कर देती है। अक्सर हमारा मन इसलिए भी अस्थिर रहता है क्योंकि हम अपने भीतर से उठने वाली सच्ची आवाज़ को अनदेखा कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें यह शिक्षा देते हैं कि आत्मा की पुकार की असली दिशा है जब इंसान बाहरी चमक दमक को छोड़कर भीतर झांकता है, तब उसे वह पौराणिक प्रकाश दिखाई देता है, तब उसे वह परमात्मिक प्रकाश दिखाई देता है जो सदा से उसके साथ रहा है। सच्ची शांति का मार्ग बाहरी परिस्थितियों को सुधारने में नहीं, बल्कि अपनी दृष्टि बदलने में है। कृष्ण की वाणी हमें वह दृष्टि देती है जो हर स्थिति में ईश्वर को देखने की क्षमता पैदा करती है। जब इंसान अपने हर कर्म में भगवान का अनुभव करने लगता है और जीवन को तपस्या की तरह जीने लगता है, तभी मन का बोझ हल्का हो जाता है। गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, सभी धर्मों और कर्तव्यों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। यह पूर्ण समर्पण की मनुष्य की वास्तविक शांति देता है। जब हम अपने जीवन की डोर भगवान के हाथ में सौंप देते हैं तो चिंता, डर और व्याकुलता अपने आप विलीन हो जाती है। कृष्ण के वचनों में एक और गहरी बात है, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। यह सिर्फ एक सांत्वना नहीं, बल्कि भगवान का वचन है। जब परमात्मा स्वयं कहता है कि वह हमारे अपराधों को धो देगा, तो फिर कोई पछतावा, कोई ग्लानि हमारे मन को बोझिल नहीं कर सकता। वास्तव में कृष्ण के अनुसार मन की शांति को मूल्य रहस्य आत्मज्ञान। जब हम यह समझ जाते हैं कि हम शरीर नहीं, मन नहीं, बल्कि अमर आत्मा हैं, तब हर परिस्थिति को अलग नज़र से देखना सीख जाते हैं। दुख तब एक अनुभव बन जाता है और सुख केवल एक गुजरती हुई लहर। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न सफलता, न असफलता। सब कुछ बदलता है, परंतु जो कभी नहीं बदलता वह है आत्मा और उसका स्रोत भगवान। जब इंसान इस सत्य को स्वीकार कर लेता है तभी उसका मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। लेकिन इस शांति को पाने के लिए साधना आवश्यक है।
नियमित ध्यान, जप, भक्ति और स्वाध्याय की वह साधन है जो मन को एकाग्र करते हैं और उसकी चंचलता मिटाते हैं। जब मन अस्थिर होता है तभी आत्मा की झलक मिलती है। कभी कभी अशांति का कारण यह भी होता है कि हम अधिक बोलते हैं, अधिक सोचते हैं, अधिक इच्छाएं पालते हैं। कृष्ण मौन की महिमा बताते हैं। जब शब्द थम जाते हैं तब भीतर की यात्रा शुरू होती है और यही यात्रा हमें आत्मबोध और शांति तक ले जाती है। सार रूप में कृष्ण की वाणी हमें यह सिखाती है कि जब भी मन व्याकुल हो, जीवन दिशाहीन लगे या भीतर कोई तूफान उठे, तब हमें उनका स्मरण करना चाहिए। उनकी शरण लेना ही सबसे बड़ा सहारा है। वे केवल राह दिखाने वाले गुरु नहीं हैं, बल्कि स्वयं पथ बन जाते हैं। जो उनके चरणों में समर्पित हो जाता है वह न कभी अकेला होता है, न कभी अस्थिर। बाहर भले ही तूफान उठे, लेकिन भीतर गहरी शांति बनी रहती है। जहाँ केवल प्रेम है, केवल कृष्ण है। इसलिए जब भी मन व्याकुल हो, एकांत में बैठकर उनके नाम जप करें। जय कृष्ण, जय कृष्ण, जय कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। यह मंत्र केवल शब्दों का नहीं, बल्कि दिव्य ऊर्जा है। यह ऐसा स्पंदन है जो अशांत मन को गहराई से स्थिर कर देता है। श्री कृष्ण की वाणी, उनका नाम और उनकी कृपा से बढ़कर कोई औषधि नहीं है। वे ही मार्ग हैं, वही साध्य हैं और वे ही गंतव्य हैं। जब उनके चरणों में समर्पित हो जाते हैं तब वह स्थायी शांति पा लेता है। गीता का हर श्लोक एक जीवन दर्शक है। यह आत्मा से आत्मा की वार्ता है। जब हम कृष्ण के शब्दों को सुनते हैं, वे केवल कानों में नहीं, हृदय की गहराइयों में उतरते हैं। जब विचारों का तूफान उठता है और जीवन अंधकारमय लगता है, तब कृष्ण की वाणी दीपक की तरह रोशनी देती है। अर्जुन की रणभूमि में मोह से गिरकर असमंजस में था। वह पराक्रमी था, परंतु जब भ्रम में मन को जकड़ लिया तब उसकी शक्ति निष्क्रिय हो गई। उस समय कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे अर्जुन, यह कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। यह शिक्षा केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हर मनुष्य के लिए है। मन की अशांति का कारण आत्मस्वरूप को भूल जाना। जब हम अपने सत्य को नहीं पहचानते, तब दूसरों की नज़र से स्वयं को परखने लगते हैं। यही भ्रम हमें अस्थिर करता है। कृष्ण बार बार आत्मा के अमरत्व को याद दिलाते हैं। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। जब इस अमर सत्य का अनुभव होता है तो मृत्यु का भय मिट जाता है, हानि का डर समाप्त हो जाता है और मन अस्थायी शांति को पा लेता है। लेकिन प्रश्न है, इस अवस्था तक पहुंचा कैसे जाए? कृष्ण 4 मार्ग बताते हैं: ध्यान, भक्ति, ज्ञान और समर्पण। ध्यान मन को एकाग्र करता है, भक्ति अहंकार को गलाती है, ज्ञान अज्ञान के अंधकार को मिटाता है और समर्पण सबसे ऊंची अवस्था है। जब इंसान सब कुछ भगवान को अर्पित कर देता है, अपने कर्म, अपनी पीड़ा, अपनी इच्छाएं, तब गहन शांति प्राप्त होती है। आधुनिक जीवन में अशांति का सबसे बड़ा कारण है ईश्वर से दूरी। जब तक यह वियोग बना रहेगा, तब तक कोई भी बाहरी सुख भीतर की शांति नहीं दे सकता। लेकिन कृष्ण की वाणी इस वियोग को योग में बदल देती है। जब उन्हें पुकारते हैं तो वे समय और स्थान सीमाओं को पार कर हमारी पुकार सुनते हैं। कृष्ण केवल शिक्षक नहीं, बल्कि स्वयं रास्ता बन जाते हैं। जब उनके चरणों में मन अर्पित करते हैं, जब जीवन सहज हो जाता है, समस्याएं भी समाधान का रूप ले लेती है। रोने की जगह मुस्कान आ जाती है, भय की जगह भरोसा और भागने की जगह स्थिरता। मन की शांति का असली रहस्य यही है कि हम अपने भीतर के संसार को कृष्ण की वाणी से रोशन करें। जब यह प्रकाश भीतर जागता है तो कोई अंधकार टिक नहीं पाता। जब जीवन के मोड़ पर सब कुछ टूटता सा लगे, तब केवल एक उपाय शेष रहता है:
श्री कृष्ण का स्मरण, उनका नाम, उनकी वाणी और उनकी कृपा ही वह अमृत है जो अशांत मन को अस्थिर और शांत बना सकती है। यह संदेश हमें यह नहीं कहता कि दुख से भागना है, बल्कि यह दिखाता है कि दुख को कैसे पार करना है। यह हमें निर्बल नहीं बनाता बल्कि भीतर से मजबूत करता है। यह भय को बढ़ाता नहीं बल्कि उसे मिटा देता है। जीवन की चुनौतियों से आंखें चुराने का नहीं कहता, बल्कि सिखाता है कि उनका सामना कैसे किया जाए। श्री कृष्ण स्पष्ट बताते हैं कि असली शांति बाहर से नहीं आती, उसका स्रोत भीतर है। जब मन पूर्णतः भगवान की शरण में स्थिर होता है, तब कोई भी बाहरी शक्ति उसे डगमगा नहीं सकती। गीता का सार यही है, मनुष्य का असली मित्र और सबसे बड़ा शत्रु दोनों का उसकी मन ही है। अगर यह अनियंत्रित हो तो विनाशकारी है, और यदि आत्मज्ञान से संयमित हो तो सबसे बड़ा सहायक। श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि प्रत्येक आत्मा परमात्मा की ज्योति का अंश है। हमारे भीतर का अंधकार केवल इस कारण है कि हमने अपने वास्तविक स्वरूप को भुला दिया। जब हम अपने धर्म, अपने सत्य और अपने ईश्वर से जुड़ जाते हैं तो भीतर की सारी हलचल धीरे धीरे शांति में बदल जाती है। कृष्ण के उपदेश केवल अर्जुन तक सीमित नहीं है, वे हर उस व्यक्ति के लिए है जो कभी निर्णय लेने के उलझ जाता है, जो कभी हालात के आगे हार मान लेता है या स्वयं को कमतर मानने लगता है। भगवान कहते हैं, कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो। जो बीत गया वह उत्तम था, जो वर्तमान में घट रहा है वह भी शुभ है, जो भविष्य में होगा वह भी कल्याणकारी भी होगा। जब यह भाव भीतर जम जाता है तब कोई भी पीड़ा इंसान को हिला नहीं सकती। श्री कृष्ण की वाणी कहती है, अपने स्वधर्म को पहचानो और उसमें मुंह मत मोड़ो। परिस्थिति चाहे जैसी हो, अपने सच्चे पथ पे अडिग रहना ही श्रेष्ठ है। मन की अशांति का बड़ा कारण मोह, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या है। जब तक इंसान इनसे ऊपर नहीं उठता तब तक सच्चा सुख और शांति मिल नहीं सकती। असली शांति आत्मा के बोध में है और यह केवल ईश्वर की शरण से प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल रणभूमि में विजय के लिए तैयार किया, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाई। उन्हें ज्ञान, भक्ति, कर्म और योग चारों मार्ग बताए जो अंततः आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं। जब कोई व्यक्ति इस दिशा में बढ़ता है तो बाहरी उतार चढ़ाव उसे विचलित नहीं कर पाता, क्योंकि भीतर का प्रकाश प्रज्वलित हो चुका होता है। मैं तुम्हारा हूँ, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारा कल्याण करूँगा। यह वचन यदि हृदय में उतर जाए तो भय और चिंता स्वतः नष्ट हो जाते हैं। यह वाणी जीवन का सबसे बड़ा संबल बन जाती है। जब मनुष्य विपत्ति से भी अस्थिर रहता है, आंधियों में भी मुस्कुराता है और अंधकार में भी दीपक बनकर जगमगाता है। इस संपूर्ण ज्ञान का सार यही है, जब मन बेचैन हो तो भगवान की शरण लो, जब दिशा ना मिले तो उनकी वाणी सुनो, जब सब कुछ छूटने लगे तो उनका नाम लो। वे केवल अर्जुन के सारथी नहीं बल्कि हर आत्मा के पथ प्रदर्शक हैं। वे केवल उपदेशक नहीं बल्कि सच्चे मित्र और मार्गदर्शक हैं। शांति पाने का उपाय किसी बाहरी साधन में नहीं बल्कि उस आंतरिक विश्वास में है जो ईश्वर के प्रति होता है। कृष्ण की वाणी एक ऐसे दीपक की तरह है जो सबसे गहरे अंधकार में भी उजाला कर देती है। इसलिए जब भी मन डगमगाए, जब भी आत्मा बेचैन हो, जब भी आंखें आंसुओं से भर जाए, बस एक बार कृष्ण को स्मरण करो, उनका नाम पुकारो और आप देखेंगे कि भीतर एक नई ऊर्जा और नई प्रेरणा और नई शांति उतर रही है। यही वह शांति है जो केवल कृष्ण की शरण से मिलती है। यही कृष्ण वाणी का चरम संदेश है। जब मन भटके, जब जीवन उलझे, जब आत्मा बोझिल हो, तब कृष्ण को सुनो। वह शक्ति है जो मन को संतुलन दे सकते हैं, जीवन को दिशा दिखा सकते हैं और आत्मा को मुक्ति प्रदान कर सकते हैं।
गीता का ज्ञान केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण जीवन का मार्गदर्शन है। इसमें कर्म योग, भक्ति, आत्म संयम और संभाव का अद्भुत समन्वय है। यह शिक्षा हमें मोह, भय और अहंकार से मुक्त कर ईश्वर को विश्वास करना सिखाती है। जब यह भाव हृदय से स्थिर हो जाता है तो जीवन सहज और संतुलित हो जाता है। जब मन अशांत हो, विचारों का तूफान उठे और चिंताओं का जल गहराए, तब श्री कृष्ण की वाणी ही मन को स्थिरता और समाधान देती है। उन्होंने गीता में स्पष्ट बताया है, अशांति का मूल कारण अज्ञान, आसक्ति और इच्छाओं की अनंत दौड़ है। जब इंसान इच्छाओं में उलझता है तो वह कभी संतुष्ट नहीं होता और सदैव असंतोष में जीता है। लेकिन जो इन्हें त्याग कर परम सत्य को पहचान लेता है, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। गीता का अमर संदेश यह है कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। जैसे पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण किए जाते हैं, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। इस सत्य को स्वीकारने वाला व्यक्ति किसी भी हानि मृत्यु से विचलित नहीं होता। वह समझ जाता है कि सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय जीवन का हिस्सा है। इन्हें समान भाव से देखना ही योग है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, अतीत की चिंता मत करो, भविष्य की कल्पनाओं को मत उलझो, वर्तमान में जियो, क्योंकि यही वास्तविक है। जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है, वही सच्ची अर्थों में योगी है। मन की शांति का मूल्य रहस्य यही है कि इंसान अपने विचारों को नियंत्रित करे और अपने चित्त को परमात्मा में स्थिर रखे। जब मन ईश्वर में डूब जाता है, तब बाहरी आकर्षण और विचलन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने यह स्पष्ट कहा है, जो व्यक्ति प्रशंसा और आलोचना दोनों से परे हो जाता है, सभी जीवों को समान दृष्टि से देखता है और अभिमान से मुक्त रहता है, वही सच्ची अर्थों में शांत और आनंदमय होता है। अहंकार की हर दुख की जड़ है। जब छोटा समय बड़ा बन जाता है और व्यक्ति का पीड़ा और तनाव घेर लेते हैं, लेकिन तब वही मैं यह स्वीकार कर ले कि वह परमात्मा का अंश है और अपने हर कर्म को ईश्वर को अर्पित कर दे, तब उसका हृदय हल्का और निश्चित हो जाता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि वास्तविक सुख और शांति केवल भक्ति और ज्ञान से नहीं मिलती, भक्ति और ज्ञान से मिलती है। भौतिक वस्तुएं और या इच्छाएं कभी भी अस्थायी सुख नहीं दे सकती। जब मनुष्य संसार की आसरता को समझकर आत्मसम्मान की राह पर बढ़ता है, तभी उसे वास्तविक शांति की झलक मिलती है। भगवान यह भी कहते हैं, इस जगत में सब कुछ बदलने वाला केवल ईश्वर ही शाश्वत है। जिसे यह सत्य समझ आ जाता है, वह न तो किसी वस्तु के मिलने पर अत्यधिक खुश होता है और न खो जाने पर दुखी। वही संतुलित बुद्धि वाला बन जाता है और आत्मज्ञानी कहलाता है। मन की शांति के लिए आवश्यक है कि हम बाहरी सुख सुविधाओं के पीछे न भागें। केवल वही व्यक्ति भीतर से आनंदित रहता है जो आत्मज्ञान की ज्योति को पा लेता है। आत्मज्ञान पाने का मार्ग है सत्संग, ध्यान और साधना। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। न तो अत्यधिक भोग में डूबना चाहिए और न कठोर त्याग से शरीर को कष्ट देना चाहिए। तो संतुलित जीवन जीता है, वही लंबी अवधि तक सुख और स्थिरता का अनुभव करता है। गीता में कहा गया है कि योगी वही है जो न ज़्यादा खाता है, न ज़्यादा उपवास करता है, न अत्यधिक सोता है और न ही लगातार जागता रहता है। अंततः भगवान हमें प्रेम, दया और क्षमा का संदेश देते हैं। जब हृदय में प्रेम और करुणा का ध्यान होता है तो मन स्वतः ही शांत हो जाता है। क्रोध और द्वेष केवल अशांति को जन्म देते हैं। जो व्यक्ति क्षमा करना सीख लेता है, वह अपने जीवन को बोझ हल्का कर लेता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि प्रेम ही जीवन का सार है और उसी से सच्ची शांति संभव है। भगवान की वाणी यह भी कहती है, यदि हम सच्चे मन में उसकी शरण में आते हैं
तो वे हमें भी अकेला नहीं छोड़ते। वे सदैव हमारे साथ रहते हैं और हर मोड़ पर सही रास्ता दिखाते हैं। जब हम अपने संदेह और अभिमान को छोड़कर भगवान पर विश्वास कर लेते हैं, तब हर चिंता स्वतः ही दूर हो जाती है। गीता का ज्ञान अपनाने से केवल मन को शांति मिलती है, बल्कि जीवन का सार्थकता मिलती है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी केवल एक ऐतिहासिक वार्तालाप नहीं, बल्कि यह सनातन सत्य है जो हर युग में उतना ही प्रासंगिक है जितना कुरुक्षेत्र में था। जब मन व्याकुल हो जाता है और विचार बेकाबू होकर वही सही गलत का पहचान से वंचित कर देते हैं, तब गीता का प्रकाश मार्गदर्शन करता है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन मोह और शोक में डूब गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें आत्मा और शरीर का भेद समझाया। उन्होंने बताया कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, आत्मा नश्वर है, वह अमर और शाश्वत है। शरीर बदलता है लेकिन आत्मा वहीं रहती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र बदलकर नए धारण करता है, यह सत्य समझ लेने वाला व्यक्ति कभी मृत्यु से नहीं डरता। भगवान ने यह भी समझाया है, हर मनुष्य का धर्म है कर्म करना। यदि हम परिणाम की चिंता में उलझ जाते हैं तो मन अस्थिर हो जाता है और यही अस्थिरता अशांति का कारण बनती है। लेकिन जब हम अपने कार्यों को ईश्वर को अर्पित कर देते हैं और निष्ठा से कर्म करते हैं तो चिंता और भय मिट जाते हैं। जो निष्काम भाव से काम करता है वह न सफलता पर घमंड करता और न असफलता से टूटता है। भगवान ने यह भी कहा है कि अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना बेहद आवश्यक है। जब इंद्रियां अनियमित होती है तो वे हमें बाहरी दुखों की ओर खींचती है, और जब हम उन सुखों में डूब जाते हैं तो भीतर असंतोष पैदा हो जाता है। सांसारिक सुख कभी भी अस्थायी संतोष नहीं दे सकते, लेकिन जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि सुख दुख लाभ हानि यह जीवन का हिस्सा है। जो व्यक्ति इन द्वंद्वों में फंसता है वह कभी मन की शांति नहीं पा सकता, लेकिन जो इनसे ऊपर उठकर अपने कर्म करता है वही वास्तव में ज्ञानी योगी कहलाता है। भगवान का संदेश है कि आत्मा अनंत और अविनाशी है। जो इसे समझ लेता है उसे कोई परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। जीवन और मृत्यु केवल परिवर्तन के रूप है। इस संसार की हर वस्तु क्षणभंगुर है। जिसे यह सत्य समझ आ जाता है वह भय, चिंता और दुख से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण का उपदेश है, जो साधक अपने चित्त को वश में कर लेता है वही वास्तव में आत्मा का ज्ञाता कहलाता है। जब मन अस्थिर होता है तो वह इधर उधर भटकता है, हर दिशा में दौड़ता है, लेकिन जब यह मन परमात्मा के चरणों में टिक जाता है तब जीवन से दुख और क्लेश स्वतः दूर हो जाते हैं। भगवान ने कहा है कि भक्ति सबसे सहज और श्रेष्ठ साधना है। जब कोई भक्त निष्ठा और निष्कपट भाव से प्रभु का स्मरण करता है तब उसके अंतःकरण में शांति और आनंद का प्रवाह होने लगता है। श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह सृष्टि में जो भी घट रहा वो ईश्वर की इच्छा से ही संचालित है। जब इंसान अपने अहंकार को छोड़कर प्रभु की शरण में आ जाता है तब सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कोई मुझे प्रेम पूर्वक याद करता है मैं स्वयं उसे अपने संरक्षण में ले लेता हूँ। जब मनुष्य यह समझ जाता है कि उसके जीवन की हर घटना प्रभु की योजना की हिस्सा है तब परिस्थितियाँ कैसी भी हो वह डगमगाता नहीं। कृष्ण यह शिक्षा भी देते हैं कि सच्चा सुख और वास्तविक शांति त्याग और सेवा में है। यदि हम केवल अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं तो मन हमेशा असंतुष्ट रहता है, किंतु जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं तो हमें भीतर से आनंद की अनुभूति होती है। स्वयं भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में सेवा और त्याग का आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहा, सदा दूसरों की भलाई के लिए ही कार्य किया। उनके वचनों से यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को अपनी आत्मा की पहचान करनी चाहिए।
जब तक हम खुद को केवल शरीर समझते हैं तब तक सुख दुख में उलझे रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम आत्मा के स्वरूप को पहचान लेते हैं, यह अनुभव होता है कि हम इस जगत से परे हैं। यही ज्ञान हमें इस प्रकार की पीड़ा से मुक्त कर देता है। भगवान ने अर्जुन को यही समझाया था कि हर व्यक्ति को अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करनी चाहिए। जो अपने स्वधर्म पर अडिग रहता है उसे असफलता का भय नहीं होता। जब हम अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाते हैं तब मन शांति से भर जाता है और चिंता का स्थान विश्वास ले लेता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश भी है कि भक्ति वही सच्ची है जिसमें कोई स्वार्थ न हो। यदि हम केवल इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान की आराधना करते हैं तो वह भक्ति नहीं कहलाती, किंतु हम वह निष्काम भाव से प्रभु की वंदना करते हैं, तभी हमें वास्तविक सुख प्राप्त होता है। कृष्ण हमें बताते हैं कि जो हर जीव में ईश्वर को देखता है वही सच्चा भक्त है। जब हृदय में करुणा, दया और प्रेम का भाव होता है तो मन शांति से भर जाता है। लेकिन जब क्रोध, ईर्ष्या और घृणा हृदय में जगह बना लेता है तब अशांति फैल जाती है। इसलिए सदा प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाना चाहिए। भगवान ने यह भी कहा कि जो सभी परिस्थितियों में समान रहता है वही ज्ञानी कहलाता है। सुख में गर्व न करना और दुख में विचलित न होना अस्थिर बुद्धि का लक्षण है। जब कोई साधक इस अवस्था तक पहुंच जाता है जब वह किसी भी स्थिति में परेशान नहीं होता। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें प्रेरित करती है कि केवल बाहरी भोगों में आनंद खोजने से अंततः दुख मिलेगा, लेकिन जब हम आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तब सच्चे आनंद का अनुभव होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने भीतर झांकना चाहिए। जब हम अपनी अंतर्निहित शक्ति को पहचान लेते हैं तब बाहरी साधनों की आवश्यकता नहीं रहती। उन्होंने कहा है कि आत्मा स्वयं में परिपूर्ण है, उसे किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं। उनके वचनों से यह शिक्षा भी मिलती है कि जीवन की हर परिस्थिति स्वीकार करना ही शांति का मार्ग है। जब हम हर हाल को ईश्वर की इच्छा मानकर सहजता में स्वीकारते हैं तब चिंता और तनाव मिट जाते हैं। अंततः श्री कृष्ण हमें प्रेम और भक्ति का संदेश देते हैं। जब तक मनुष्य प्रेम और भक्ति के मार्ग पर नहीं चलता तब तक उसे वास्तविक आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। जब हम ईश्वर की भक्ति में डूब जाते हैं तब मन स्वतः शांत और आनंदित हो जाता है। यही श्री कृष्ण की शिक्षाओं का सार है। ईश्वर पर विश्वास रखो, अपने कर्तव्यों का पालन करो और जीवन की सहजता को स्वीकार करो। यही राह हमें स्थायी सुख और शांति की ओर ले जाती है। भगवान का ज्ञान अनंत है और उनकी वाणी अमृत के समान है। जब मन व्याकुल हो और परिस्थितियों हमें हिला दे तब उनके उपदेशों को स्मरण हमारे लिए संबल बन जाता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अपने विचार हमारे साथ कमेंट में साझा करें। जय श्री कृष्णा लिखें। और हाँ, ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक विचारों के लिए हमारे चैनल आराधना तथ्य को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राधे कृष्णा।